पटना आगमन होने वाला है और अभी यहाँ पर बिहार का कह सकते हैं कि सियासी पारा ऐसे ही चढ़ा रहता है। उसी के बीच देख रहे होंगे भाजपा के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं और पोस्टर बैनर यहाँ पर दिखाएंगे कि किस प्रकार से दिखाएंगे कैमरामैन कि किस प्रकार से पूरे पटना में पोस्टर और बैनर से कह सकते हैं कि पूरा पाट दिया गया है। अमित शाह जी बिहार आ रहे हैं, उसके निमित्त क्या कुछ कहेंगे? ये बड़ा ही शुभ संकेत है भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए मतदाता कि भाई बिहार वो आ रहे हैं और सरकार की जो कार्य पद्धति है, जो विकास की काम हुआ है और जो किसानों और मजदूरों के लिए खास करके योजनाएं बनाई गई है जी। उसको और आगे बढ़ाने के लिए इस पर चर्चा करेंगे और किसानों के लिए, मजदूरों के लिए जो भी हितकारी कदम है उसकी उठाई गई है, उसकी जानकारी सदन को देंगे। स्वामी सहजानंद सरस्वती के जयंती पर आए हैं, क्या कुछ कहिएगा? आप लोग युवा हैं जी, ये तो बहुत बड़ी बात है कि किसान के हित के लिए आज अमित शाह जी का आगमन आज बिहार में हो रहा है। तो ऐसे में किसान के क्षेत्र में बहुत सारा स्कोप है, लेकिन युवा उस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। लेकिन अमित शाह के आने से तो युवाओं में एक प्रोत्साहन मिलेगा कि किसान के क्षेत्र में भी जो है, मतलब कि खेती के क्षेत्र में भी जो है अपना जो गृह मंत्री हैं तो किसानों को क्या प्रेरणा मिलेगा? तो गृह मंत्री है तो गृह मंत्री देश ही के हैं और वो बड़ा उनका शख्सियत है और किसान के मुद्दा को लेके आ रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। और हम लोग जैसे युवाओं को जो है प्रेरणा मिलेगा कि किसान बनना भी जो है देश के लिए बहुत हितकारी रहेगा। और यही कहाँ से आए हैं आप? हम लोग किशनगंज से आए हैं। आप कहाँ से आए हैं? बेगूसराय से आए हैं। बेगूसराय से। क्या कुछ कहिएगा? आज अमित शाह जी आ रहे हैं। अमित शाह जी आ रहे हैं, भारत किसानों का देश है, इस पे किसान पे कुछ फोकस डालेंगे। ये हम लोगों को आशा है कि किसान पे फोकस डालेंगे अमित शाह जी, समझ गए ना? अमित शाह जी किसान पे फोकस डालेंगे। भारत तो किसानों का देश है, किसान के लिए सोचना चाहिए। 80% आज भी भारत में खेती किसानी पे ही लोग जनता निर्भर है। कितने लोग आज यहाँ आए हैं बापू सभागार में? आप लोग मतलब कितने लोग? ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए हैं, एग्जैक्ट तो मैं काउंटिंग नहीं बता पाऊँगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए हैं, जितना उम्मीद से ज़्यादा लोग आए हैं। क्या नाम हुआ आपका? संजीव कुमार नाम हुआ। बेगूसराय से आए हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं तो पटना का ही हूँ। पटना का ही। हाँ। क्या कुछ कहेगा? अमित शाह से उम्मीदें लगती है? बहुत सारी उम्मीदें हैं। हमारे पाटलिपुत्र के पावन धरती पे अमित शाह जी आ रहे हैं और हमारे अभिभावक विवेक ठाकुर भैया के कृपा से आ रहे हैं। उन्हीं ये कृषि के लिए प्रोग्राम है और किसानों के लिए प्रोग्राम है, तो बहुत अच्छी तरह की पहल की गई है कि किसानों को स्वामी सहजानंद सरस्वती की जयंती समारोह एक तरह से मनाया जा रहा है। हाँ, ये स्वामी सहजानंद सरस्वती के जयंती पे मनाया जा रहा है। अच्छा, नीतीश जी से आप लोगों को क्या उम्मीदें लगती है? देखिए, नीतीश जी से उम्मीद करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि नीतीश जी का रवैया कभी भी एक स्टैंड पर नहीं रहा और भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक स्टैंड पर काम करने वाली है। स्टैंड पे काम करने वाली बीजेपी एकदम विकास के स्टैंड पे काम करने विकास पे कि नीतीश जी के साथ ढुलमुल नीति रहता है? जी नहीं, नीतीश जी का ढुलमुल नीति रहता है। हमको कभी भी भारतीय जनता पार्टी को किसी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जनता पूरा भरोसा भारतीय जनता पार्टी पे की। भारतीय जनता पार्टी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी दल में भी है, सदन में भी है। अगर यदि ये गठबंधन को जिस प्रकार से चलाते हैं उस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का मात्र विकास एजेंडा है, इसके अलावा कोई एजेंडा पर विशेष ध्यान पार्टी। एक और युवा है, क्या नाम हुआ भाई साहब? आशीष। क्या कुछ कहिएगा? ये फंक्शन हो रहा है, बहुत ज़रूरी है। जब से महागठबंधन का सरकार बना है बहुत सारा गलत काम हो रहा है, फिर किसान लोग को आवाज़ को दबाया जा रहा है, इसलिए अमित शाह जी आ रहे हैं तो भला ही होगा। मतलब नीतीश जी से आप लोगों को उम्मीदें नहीं लग रही? नहीं, अब नहीं उम्मीद लग रही है। नीतीश जी को लेकर क्या कुछ कहिएगा? नीतीश जी की ढुलमुल नीति सब दिन से रही है। आज भाजपा का तो उससे ज्यादा रहा है ढुलमुल नीति। नहीं रहा है। नहीं, देखिए दोनों में दोनों की अलग अलग बातें हैं ना। जब नीतीश जी बुलाते हैं तो मंत्री संतरी बना देते हैं, खुश हो जाता है भाजपा वाले। नहीं, वो बात देखिए, वो बात नहीं है, गलत वे में मत लीजिए। अच्छा। नीतीश जी का हमेशा ढुलमुल नीति रहा है। भाजपा तीन है जी, भाजपा तो एक स्टैंड पे कायम है। भाजपा कहाँ स्टैंड पे है? भाजपा एक ही स्टैंड पे कायम है। आज 8 साल से ज़्यादा इनका शासन हो गया, एक ही स्टैंड पे कायम। उनका नीति अलग अलग है, समझ गए? उनका नीति कभी इधर जाना, कभी उधर जाना, कभी उधर, यही उनका चलते रहेगा। ये तो अंतिम ही कार्यकाल है उनका, ये भी बात है। आने वाले समय में तो आएंगे नहीं, अभी भी महागठबंधन में खींचातानी शुरू हो गया है। तेजस्वी
आएंगे। नहीं तेजस्वी आएंगे, अभी खींचातानी शुरू हो गया है, जानते हैं जो बोले थे उन्हीं के पार्टी के लोग बोल रहे हैं, जब तेजस्वी को बोले थे 2025 में, फिर उन्हीं के पार्टी के लोग बोले नहीं 2030 में भी वैकेंसी नहीं है, 25 की, हाँ उन्हीं के पार्टी के लोग बोल रहे हैं, 25 में वो बोले तेजस्वी अब उसी के लड़ेंगे। इधर ललन सिंह का जो बयान आया है जो 30 में भी अभी वैकेंसी नहीं है, 25 का क्या बात करते हैं, तो 35 में अब देखेंगे। मतलब इस सरकार नहीं इसके चलते खींचातानी चल रहा है, हमको तो लग रहा है सरकार कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी। संजीव जी ना आपका नाम? संजीव जी। संजीव जी, अभी खींचातानी होगा, ठीक है, नीतीश जी कमजोर पड़ जाएंगे, ठीक है, फिर भाजपा वाला समर्थन कर देगा? नहीं अब नहीं होने वाला है। तो आगे हो जीते हो नेता अमित शाह से बात हो जाएगी? नहीं अब नहीं होगा, देखिए नहीं होगा। अच्छा युवा है, अच्छा हम युवा है, अमित शाह ना दे देंगे समर्थन जी नीतीश जी को? अगर बिहार के हित में अगर होगा, देखिए ये पलटी मार दिया अभी आप, बिहार के अगर हित में होगा तो दे सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई उम्मीद नजर नहीं आ रहा, नहीं लग रहा है, उम्मीद को नजर मंत्री बनाएंगे तो उम्मीद होना जाएगा। नहीं, को बिहार के अगर हित में होगा, मंत्री जब बनाया जाता है भाजपा वालों को तो समर्थन दे देते हैं जी नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। 17 की बातें आप कह रहे हैं, कोई भी मंत्री बनने के लिए कोई समर्थन देने जैसी बात नहीं। हाँ, विकास का अगर यदि कहीं मामला रहेगा, बिहार का हित का मामला रहेगा, तो पार्टी अपने सोच समझ करके उस पर आगे बढ़ेगी। अच्छा, नीतीश जी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के लिए कहे हैं, तो आप क्या सोचते हैं तेजस्वी से? क्या कि तेजस्वी से कोई खासा उम्मीद नहीं है, क्योंकि उसके पिछले कार्यकाल को उठा के देख लिया जाए लालू प्रसाद यादव जी का, क्या कार्यकाल, तो उससे हम बिहार की जनता संतुष्ट नहीं, असंतुष्ट ही है। और आने वाले समय में भी अगर उनका राज्य आएगा तो वही जंगल राज हम लोग को देखने को मिलेगा। इसीलिए हम लोग जो है चाहेंगे कि 2024 में तो फतह होगी ही, मोदी सरकार फिर आएंगे ही, और 2025 में भी बिहार में भाजपा की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। 2015 में भैया अकेले लड़ी थी भाजपा, मतलब नीतीश जी से हट के अपना छोटी छोटी पार्टियों से, और तो 55 के आसपास आई थी सीटें जी। और नीतीश जी के साथ लड़ती है तो भाजपा की ज़्यादा सीटें हो जाती है। देखिए, ये सीट का जहाँ तक मामला है, अबरी बार पार्टी अगर अपने बूते लड़ेगी तो निश्चित रूप से 2/3 बहुमत बिहार में भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। पक्का, क्योंकि जनता चाहती है कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी। मैं जमुई से हूँ। जमुई में तो अभी एनडीए की ही सांसद हैं। हाँ, एनडीए के सांसद हैं, विधायक हैं। जन भावना, भारतीय जनता पार्टी अपने बल पर सरकार बिहार। नीतीश लालू मिलते हैं तो आप लोग का फिसड्डी हो जाता है इधर से। जी नहीं, नीतीश लालू के मिलने और न मिलने का क्या सवाल है, वो मिल भी जाए तो भारतीय जनता पार्टी की जो जनमत है उस पर कोई प्रभाव वो नहीं डाल सकते। ये लोकसभा की चुनाव आप पिछली बार में भी देखा। एक अथी आ रहा है शिक्षा मंत्री और भी तमाम चीज़ों से, 90 बनाम 10 लोगों ने 90 के ऊपर शोषण किया है। इस बयान को कैसे देखते? देखिए, दरअसल उनको शोषण और शासन का ही वास्तविक ज्ञान नहीं है। शोषण और शासन का वो विस्तृत जानकारी पहले हासिल कर लें, उसके बाद अपना पक्ष रखें, पार्टी उस पर अपना वक्तव्य देती है। वास्तविक ज्ञान नहीं है उनको कि शोषण क्या है और शासन क्या है। अच्छा, रामचरितमानस वाला पर आप लोग क्या कहिएगा? नहीं, उस पर कोई कमेंट नहीं। कोई कमेंट नहीं उसमें कोई सब आरजेडी वाले की तरफ से आया है। हाँ, नहीं उस पर कोई कमेंट नहीं। चलिए, नीतीश जी के सरकार आप लोगों का अब मतलब भाजपा को लाना है। अब भाजपा ही 2025 में हम लोग आ ही रहे। चलिए, ये बात कर रहे थे हैं पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा की सरकार। बहुमत के कैसे आ जाएगा बिना नीतीश जी? भाजपा का मुख्यमंत्री बनाना, अब जनता का मूड बदल गया। अब जनता जो है भाजपा के साथ है। नीतीश जी भाजपा के साथ जाएंगे? नहीं, वैसा अभी तो कोई दूर तक कोई चांस नजर नहीं। किसानों का आवाज़ तो सब उठाता है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ही पहली बार ऐसा कोई योजना लाए किसान के लिए, जो प्रत्येक वर्ष 6000 का जो है प्रोत्साहन राशि किसानों को दिया जाता है। इससे पहले कोई भी जो है राहुल गांधी तो 72,000 बोल दिए हैं जी। राहुल गांधी करनी में अंतर है। बोलने के लिए बोलना 10 लाख की नौकरी तेजस्वी जी भी दे रहे थे। उप मुख्यमंत्री तो हैं, आधा कुर्सी तो उनके पास है। मोदी जी 2 करोड़ बोले थे। मोदी जी बोले थे, लेकिन तेजस्वी जी भी तो 10 लाख फर्स्ट कैबिनेट में। फर्स्ट कैबिनेट में 10 लाख समय लगता है। सिस्टम को सुधारने में समय लगता है। मोदी जी ने जो वादा किया था, और हमको उम्मीद है कि इस बार जो 2024 में आएंगे फिर से, तो वादा को पूर्ण रूप से पूरा कर देंगे। चलिए, कैमरामैन रितिकांत के साथ कई मुद्दों और बातों के साथ आ चुका है। देख रहे होंगे अमित शाह का फोटो यहाँ पर, विवेक ठाकुर यहाँ पर राज्यसभा सांसद दिख रहे होंगे, बाकी नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, संजय जायसवाल, सीपी ठाकुर, नित्यानंद राय, रविशंकर प्रसाद, सम्राट चौधरी, ऐसे सरीखे नेता वहाँ पर मौजूद हैं। कैमरे के पीछे रितिकांत हैं, उनको धन्यवाद देंगे और झकास भारत पर बने रहिए। धन्यवाद।